है, उसका डिफॉल्ट ब्राउजर ही क्रोम है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसकी वजह से आपका जो डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्रोम है। इस वजह से आपका जो बिजनेस है वो जाके गूगल पर ही सर्च होता है, और जब भी किसी को किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत होती है तभी वो जाके गूगल पे ढूंढता है। जैसे मुझे अगर जरूरत ही नहीं है डेंटिस्ट की तो मैं ढूंढूंगा क्यों, या मुझे जरूरत ही नहीं है ज्वेलरी शॉप की या फिर गारमेंट स्टोर की तो मैं ढूंढूंगा क्यों। लाइक एथनिक वेयर थे एक दिल्ली से, उनके लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। तो बहुत सारे बिजनेस, 4000 बिजनेस कैटेगरी आपकी जैसे लोग रोज हर पल सर्च कर रहे हैं नियर मी। अगर आप सामने दिख गए और आपकी रिव्यू रेटिंग बेटर है तो बिना एड्स चलाए आपको जीरो बजट डिजिटल मार्केटिंग किए कस्टमर्स मिल जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज द पावर ऑफ गूगल। गूगल आपको सीधा पेइंग कस्टमर देता है जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी भी सर्च प्लेटफॉर्म पे। और आज वो आपको मैं करके दिखाऊंगा। मैं बताऊंगा क्या मिथ है जो आप तोड़ोगे और अपने बिजनेस को रैंक करोगे गूगल पे, और गूगल एड्स से आप इंस्टेंट बिजनेस निकालोगे डायरेक्ट यूज करके। So ladies and gentlemen, thank you so much for joining this webinar. Just give me a moment. Okay, so I can see that 97% people have voted yes. So ladies and gentlemen, thank you so much. Now I'm ending the poll. So जितने लोगों ने अभी yes कहा है कि हाँ मुझे WhatsApp का यूज करके अपनी सेल्स को ऑटोमेट करना है, हाँ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब का यूज करके अपने लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रेजेंस क्रिएट करके लीड जनरेट करनी है, नए कस्टमर्स चाहिए, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ मुझे गूगल पर अपनी रिव्यू रेटिंग बेटर करनी है, मुझे रैंक बेटर करना है जिससे मुझे ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स मिले। और ये बात याद रखिएगा, कस्टमर कहीं से भी ढूंढ ले, आएगा गूगल मैप से ही आपके पास, जहां पर उसको आपकी रिव्यू रेटिंग दिख जाएगी। तो अगर वो कहीं और से बहकावे में आ भी गया तो पहुंचते पहुंचते रिव्यू रेटिंग देख लेगा, सर आपका बिजनेस वहीं से ड्राइव होगा। ये मैं आज चारों चीजें आपको करवाने वाला हूँ लाइव, तो पेपर पेन रेडी रखिएगा। एंड वी आर नाउ गोइंग लाइव हाउ टू ग्रो योर बिजनेस यूजिंग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल। पर हम इसको बहुत सिंपल तरीके से कराएंगे जिसमें आपको कोई भी, मैं रिपीट कर रहा हूँ ये वर्ड बार बार क्योंकि आई डोंट वांट पीपल को दिमाग में ये ब्लॉकेज रहे कि यार मुझे तो ये आता नहीं है, मैं इसे कैसे करूंगा, यार मैंने तो आज तक कभी डिजिटल मार्केटिंग, सब भूल जाओ, मैं करवा दूंगा, ये मेरा अश्योरेंस है, राइट। और आप लिखोगे यस मैं कर लूंगा, जैसे आप सबने अभी बिजनेस कैटेगरी बताई, आप लिखोगे यस आई कैन डू दैट जब मैं करवा दूंगा उसके बाद, राइट। तो पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। मेरा नाम अभिनव दुबे है और मैं माय बिजनेस ग्रोथ का फाउंडर हूँ। मेरी कंपनी एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है जहां पे हम बिजनेस ओनर्स को डिजिटली ट्रांसफॉर्म होने में हेल्प करते हैं, ट्रेन करते हैं, बताते हैं कैसे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। हम हमारे काम के लिए हम योर स्टोरी, टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर जैसे प्लेटफॉर्म पे पब्लिश्ड हैं, और हमें रैंक नंबर 1 स्टार्टअप का अवार्ड दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन 2021 फॉर ट्रांसफॉर्मिंग भारत टू डिजिटल इंडिया विजन एंड मिशन के लिए। और यही नहीं, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंडेड कंपनी है, जिसकी वजह से आप एक रिकॉग्नाइज स्टार्टअप एक कंपनी के साथ बात कर रहे हो। हम गूगल माय बिजनेस एक्सपर्ट हैं, हम गूगल होटल एक्सपर्ट हैं, हम GoDaddy की ऑफिशियल रीसेलर है, जो मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 1000 रुपए में अपनी वेबसाइट बना सकते हो। जी हाँ, 1000 रुपए, वो सिर्फ डोमेन खरीदने का, बाकी सब फ्री है। ओके, चलिए तो अब हम शुरू कर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड लेट्स बिगिन द शो नाउ। So what I'm gonna give you in next 45 minutes, okay? In next 45 minutes to be precise, क्योंकि अब just नॉक किया है टाइम ने और अब हम वेबिनार का वो टॉपिक शुरू करेंगे। अभी तक जो बातें करी वो सब इम्प्लीमेंटेशन होगा लाइव। आप जनरेट करोगे फेज 1, हमने 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर रखा है, फेज 1 और फेज 2। फेज 1 में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल मतलब यूट्यूब भी, इन चारों का यूज करके अपने लिए अनलिमिटेड पेइंग कस्टमर्स ला सको, 9, ओके। और मैं आपको बताऊंगा कैसे हर आने वाली लीड को, वेदर इट इज फ्रॉम इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, उस लीड को पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट कर सको और उसको रिटेन करके रिपीट कस्टमर में कन्वर्ट कर सको यूजिंग ओनली व्हाट्सएप एज अ प्लेटफॉर्म। और ये सब कुछ नेक्स्ट 45 मिनट्स में हो जाएगा। तो सिर्फ 45 मिनट्स के लिए सारी चीजें छोड़ दो, कितना भी इंपॉर्टेंट क्यों ना, आप रिग्रेट नहीं करोगे। ओके चलो, और 10 मिनट में कर लेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे गूगल, क्योंकि आप लोग जितने भी बिजनेसेस यहाँ आए हो, आप सबको मैं एक फैक्ट बता दूं, अगर आपने अपनी गूगल माय बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल सॉल्व कर ली तो आपका जो बिजनेस है वो गूगल से ही इतना बढ़ जाएगा कि आपको जीरो बजट डिजिटल मार्केटिंग से रोज कस्टमर्स मिल सकते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास पहले 10 कस्टमर दिन के आते हैं गूगल के, मतलब महीने के 300 आते थे, आज सर 800, 900, 1900 कस्टमर महीने के आते हैं। मोबाइल स्टोर्स हैं जिनको 3-3 हजार इंक्वायरीज आती है महीने की,
पेइंग कस्टमर्स मिलते हैं गूगल से। तो मैं आपको फैक्ट बता दूं, 98% सर्चेज इंडिया में, 93 वर्ल्ड वाइड है, इंडिया में गूगल से होती है। आपका 90% जो नया बिजनेस है वो सिर्फ आपके 8 किलोमीटर के रेडियस में, क्योंकि लोग सिर्फ नियर मी और बेस्ट ये दो कीवर्ड्स ही सर्च कर रहे हैं आपकी कैटेगरी के साथ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एसईओ पे हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर ये भूल जाते हैं वेबसाइट का 55%, 55% ट्रैफिक, नया ट्रैफिक जो है आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल से आता है कीवर्ड ड्रिवन, वहां से आपका 55% एसईओ होता है। तो अगर आपकी वेबसाइट है उसे आप रैंक कराना चाहते हो तो इससे आप ऑटोमेटिकली करा सकते हो। लास्ट, गूगल पे जब भी कोई चीज सर्च होती है ना, उसको 24 घंटे के अंदर वो इंसान आपके पास आता है, तो ट्रायल लेता है या तो परचेज करता है, डिपेंड्स। अगर आप कार बेच रहे हो, घर बेच रहे हो तो डिफरेंट बात है, थोड़ा टाइम लेगा, पर वो टेस्ट ड्राइव जरूर कर लेगा। तो जब इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है, एस्ट्रोलॉजर, डेंटिस्ट, कोई भी हो आप, तभी जाके वो गूगल पर ढूंढेगा और गूगल से आपको डायरेक्ट कस्टमर मिलेगा। अब मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, आप सबसे, राइट, आप मुझे बताओ, अगर आपको लगता है क्या कि गूगल पर आपके 10,000 रिव्यू हो जाए, देखिए मैं पोल भेजूंगा, इस पर सिर्फ यस और नो बता देना, जब तक आप ये बताओगे फिर मैं लाइव जाने वाला हूं, क्योंकि मुझे ट्रेन करना है सब होगा कैसे, थ्योरी नहीं, सीधा ग्रोथ की बात करते हैं। अगर आपको मैं 10,000 रिव्यू दे दूं आपको अभी, राइट, 10,000 रिव्यू दे दूं और सब 5/5 रेटिंग, और आपके सारे नेगेटिव रिव्यू रिमूव कर देता हूं, और आपके कॉम्पिटिटर जो है 8-10 किलोमीटर के अंदर, और सबकी रेटिंग रिव्यू कर देता हूं 4.2, और उसकी जो नंबर ऑफ रिव्यू है 250-300 कर देता हूं, आप 10,000, वो 200-300, तो क्या गूगल आपको हाईएस्ट रैंक पे ले जाएगा और सारा बिजनेस आपके पास आ जाएगा? सिर्फ आपको इसका यस और नो में जवाब देना है। योर रैंकिंग ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ रिव्यू एंड रेटिंग ऑफ योर बिजनेस, यस और नो। जस्ट अ सिंपल क्वेश्चन, प्लीज वोट कीजिए, बिकॉज आई वांट ईच एंड एवरी पर्सन, राइट, आई कैन सी दैट पीपल आर वोटिंग फ्रॉम लाइक एनीथिंग। तो सब वोट करेंगे, तब मुझे बहुत अमेजिंग फीलिंग आती है, ओके, वाओ, यस यस, so I can see that almost 82% people have said कि हाँ, अगर आप हमें इतने सारे रिव्यू दे दो तो मैं रैंक कर जाऊंगा। तो रिव्यू रेटिंग से रैंक होता है, सबको ऐसा लग रहा है, ओके, वाओ। चलिए अब इस पोल को कर देते हैं एंड, इतनी देर में नहीं वोट किया तो कोई बात नहीं, है ना। तो 82-83% लोगों को लगता है ऐसा, तो सर ये स्टेटमेंट झूठ है। आपकी बिजनेस प्रोफाइल गूगल पर कभी रैंक नहीं करेगी नंबर ऑफ रिव्यू से, ये आपको झूठ बोला गया या अपने दिमाग में भर लिया। क्यों? क्योंकि जिनसे आप एसईओ कराते हो उसको रैंक कराने का तरीका नहीं जानते, उनको खुद नहीं पता, कुछ आपको खुद नहीं पता, तो आपने बस एक मिथ बना ली कि यार रिव्यूज बढ़ा लूंगा तो रैंक कर जाऊंगा। देखो ये मैं आपको लाइव दिखाता हूं, है ना, और ये मैं 1100 शहरों में आपको ओपन चैलेंज कर रहा हूं। 4,000 बिजनेस कैटेगरी के 1100 शहरों में आप टेस्ट कर लेना, अगर आपको यकीन ना हो, पर अभी सिर्फ लाइव देखो, ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है, ओके ग्रेट। तो मैं सबसे पहले एक सर्च कर रहा हूं, डेंटिस्ट इन पुणे, मैं 4-5 एग्जांपल लूंगा, है ना। अब देखो यहाँ पे पहले रैंक में कौन है, यहाँ पे नंदा डेंटल केयर, इनकी 4.1 रेटिंग है और 41 रिव्यू है, ठीक है। और ये दूसरे पे आ रहा है एक्मे डेंटल लाउंज, इसके 1400 रिव्यू है, 1.4 मतलब 1400 रिव्यू और 4.9 रेटिंग है, ओके। अब मुझे बताओ ये रैंक नंबर 1 पे, रैंक नंबर 2 पे, ऐसा क्यों? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना। दोनों में देख लो, नहीं लिखा, यहाँ लिखा है कहीं पुणे, नहीं लिखा, यहाँ लिखा है कोई पुणे। लोगों को लगता है नाम लिख दूंगा, पुणे लिख दूंगा तो रैंक कर जाऊंगा, झूठ है ये सब। चलो एक एग्जांपल और देखते हैं, ओके। रेस्टोरेंट इन बैंगलोर, ओके, एग्जांपल है, रैंडम ले रहा हूं मैं तो, ओके। यहाँ देखो 2400 रिव्यू, 4.1 रेटिंग, 4.3 रेटिंग, 10,000 रिव्यू। 4.3 बेटर है 4.1 से, 10,000 बेटर है 2.4 से, है ना। तो ये क्यों रैंक कर रहा है? ये सेकंड पे है, ये फर्स्ट पे क्यों है? क्यों है सर? नहीं पता आपको, राइट। तो अभी आप इसको भी देख सकते हो, ये देखो 4.3 है 3,500 रिव्यू, 4.1 है 2,400 रिव्यू। तो गूगल पर आप कभी भी, आप अपने बिजनेस कैटेगरीज के चेक कर सकते हैं, आपको झूठ बोला गया, ओके। आई कैन चेक इट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, वो सब मैं करवाऊंगा आपको, बट मेरे को प्रैक्टिकली पहले ये बताना जरूरी है आप रैंक करोगे कैसे, ओके। तो पहले ना मेरे साथ 5 मिनट समझो कि गूगल पे ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे करके मेरे को बिजनेस पर रैंक मिलेगी और मुझे बिजनेस मिलेगा, ना कि धोखा। तो जो आपको लगता है ना सर, वो सब झूठ है। अब मैं आपको 15 मिनट में गूगल पर रैंक भी कराऊंगा, गूगल एड्स भी चालू कराऊंगा, और आपको बताऊंगा गूगल से बिजनेस आएगा कैसे। तो आर यू रेडी विथ मी टू रैंक योर बिजनेस नंबर 1 ऑन गूगल एंड अंडरस्टैंड कि कैसे आपके बिजनेस को ग्रो करना है? So it's better say yes or no on the chat box, and I am telling you how to do it. Okay, Prem ji, thank you so much for letting me know. Great, Mohammed, thank you so much, ladies and gentlemen. So चलिए, जब तक आप लोग yes लिख रहे हो, मैं आपको कुछ facts and figures से समझा देता हूँ. Okay, Google एक सॉफ्टवेयर है. Okay, सॉफ्टवेयर.
जिसमें आपको एक साइड से इनपुट डालना है और एक साइड से आउटपुट मिलेगा। जैसे जूसर होता है, एप्पल डालोगे एप्पल जूस आएगा, आपने पाइनएप्पल डाला पाइनएप्पल जूस आएगा। तो एक सॉफ्टवेयर है, पर यहाँ पे क्या डलता है, डेटा। तो हम गूगल को एक डेटा बैंक समझते हैं, ठीक है, जहां पे एक तरफ से इंफॉर्मेशन डाली जाती है और दूसरी तरफ से इंफॉर्मेशन मांगी जाती है। तो इंफॉर्मेशन देगा कौन? आपको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, राइट। तो आप जब इंफॉर्मेशन दोगे एक साइड से, तो सेकंड साइड से एक इंसान को इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, जस्ट लाइक अ बैंक, राइट। जैसे बैंक में आप पैसे जमा करते हो, आपको इंटरेस्ट मिलता है, दूसरे साइड से इंसान लोन लेता है और उसको इंटरेस्ट भरना होता है। अब बहुत बड़ा चीजें हैं, सिर्फ 3 पॉइंटर्स हैं, बहुत इजी है। जितना आसान गूगल चलाना है ना, उतना ही आसान है गूगल से बिजनेस निकालना, पर लोग आपको बताते नहीं। तो मेरे साथ समझ लो, सबसे पहला स्टेप होता है अपडेट द रिलेवेंट कंटेंट। अभी हम लाइव करेंगे प्रैक्टिकल, ठीक है, और इसके बाद मैं आपको सब करवा दूंगा, ठीक है। चलो, तो हम एक एग्जांपल लेंगे और मैं अभी ना थोड़ी देर के लिए अपना कैमरा बंद कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वांट यू टू फोकस ऑन द स्क्रीन नाउ। ग्रेट, ओके, चलो। तो अभी हम ना एक एग्जांपल से चलेंगे आगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना जो मैं समझा रहा हूँ। एक ये रेस्टोरेंट है, सागर वेज रेस्टोरेंट इन पुणे महाराष्ट्र। तो ये उनकी रेस्टोरेंट की प्रोफाइल है, जहाँ डायरेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब आपके पास आ जाओ, कॉल कर लो, और उनके बाजू में सब लिखा हुआ है कहाँ है, ड्रीमलैंड होटल के पास है, XYZ सब मिल जाता है, राइट। मेरे पास लिस्टिंग डिटेल करके है, जहां से मैं देख सकता हूं कि आपकी लिस्टिंग में क्या है क्या नहीं है। तो मैं आपको बैक एंड खोल के बता रहा हूं और फिर मैं आपको बताऊंगा आप ये सब कैसे अपडेट करोगे। तो सबसे पहले ये चीजें होती है जो गूगल पर देखी जाती है। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है समझ लो। सबसे पहले होता है नाम, ठीक है। तो जो नाम आपके बोर्ड पे लिखा है, एग्जैक्ट वही नाम, याद रखिएगा, जो बोर्ड पे लिखा है वही नाम आपको अपने बिजनेस के गूगल प्रोफाइल पर मेंशन करना है। क्यों? कोई ढूंढ के आए तो इधर उधर ना ढूंढे, सीधा आपकी प्रोफाइल पे आ जाए, ठीक है। अगर वहां मराठी में लिखा तो मराठी में लिखना है, तेलुगु में लिखा तो तेलुगु में लिखना है, कन्नड़ में लिखा है तो कन्नड़ में भी लिखना है, राइट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, यहां पे होती है कैटेगरी। हर बिजनेस को 10 कैटेगरी दी गई है। आप चाहे कोई भी हो, जितने बिजनेसेस आए थे ना, फुटवेयर जितने थे, आप सबके लिए 10 कैटेगरी डिफाइंड है। मैं बता दूंगा कैसे भरते हैं, समझ लो। तो पेपर में लिख लो नेम, सेकंड होता है कैटेगरी। कैटेगरी 10 ही होती है, 10 से ज्यादा नहीं होती, कम नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, ब्रेकफास्ट, चाइनीज रेस्टोरेंट, इंडियन स्वीट शॉप, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, नॉर्थ इंडियन। मैंने यहाँ इडली सांबर बड़ा नहीं लिखा है, मैंने हक्का नूडल्स वगैरह नहीं लिखा है। दैट इज योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वो डिफरेंट होता है, ये कैटेगरी होता है। जैसे एथिकल वेयर आ गया, मेंस वेयर आ गया, फिर उसके अंदर आएगा भैया ट्राउजर्स, टी शर्ट, शर्ट, वो डिफरेंट है ना। तो मैं बता दूंगा कैसे होता है, सिर्फ समझना। 10 कैटेगरी अगर आपने अपडेट कर दी तो आपको 10 आदमी देख पाएंगे। हाइपोथेटिकली समझ लो, एक कैटेगरी मेंशन है तो एक आदमी देखेगा, क्लियर है। इसके बाद होता है एड्रेस। लोग हमेशा क्या गलती करते हैं, यार मेरा थोड़ा सा ना इस मार्केट से थोड़ा सा बाहर है, तो ऐसा लिख देता हूं जिससे सर्चेस ज्यादा आ जाए। वो गलत है। जो आपकी पिन लोकेशन का एड्रेस है, जिससे आपको पोस्टल एड्रेस आपके पास आता है, जिससे अमेजोन के पार्सल आते हैं, एग्जैक्ट वही एड्रेस यहां मेंशन करना, क्योंकि गूगल ये सब वेरीफाई करेगा। सर अभी बता रहा हूं क्या वेरीफाई करने वाला है, ठीक है। तो एड्रेस डाल दिया, उसके बाद आता है फोन नंबर, वेबसाइट, और फिर होते हैं एट्रीब्यूट। किसी ने आपको कैटेगरी एट्रीब्यूट नहीं समझाया, मैं वो समझाना चाहता हूं, क्योंकि यहां 10 कैटेगरी अपडेट कर दी। अब हर बिजनेस को मिनिमम 15 और मैक्सिमम 250 एट्रीब्यूट दिए गए हैं। ये भी लिख लीजिए, मिनिमम 15 एट्रीब्यूट होते हैं, 15, मैक्सिमम 250 होते हैं। होटल्स में 250 होते हैं, रेस्टोरेंट अगर वेज नॉन वेज दोनों है तो 70 होते हैं, या रेस्टोरेंट वेज है तो 36 37 होते हैं। नॉर्मल जितने आप बिजनेस कैटेगरी 15 सब में होते हैं। ये क्या सवाल होता है, सर आपके पास कार पार्किंग है कि नहीं, व्हील चेयर एक्सेसिबिलिटी है कि नहीं, आपके पास क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हो कि नहीं, ये फलाना डिगाना XYZ। तो अगर अपन ने 10 × 39 तो इनको 390 लोग देख पा रहे हैं। तो अगर आपने 10 × 15 कर दिया तो आपको 150 इंसान देखेंगे। आप में से मैं ओपन चैलेंज करता हूं, आप में से किसी में ये सब अपडेटेड नहीं, ओके। एक दो लाइव ओपन भी करके दिखाऊंगा आप लोग के, ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जब आप इंफॉर्मेशन डाल देते हो और अबाउट अस, ये इंफॉर्मेशन मिलने के बाद आपका 25% काम हो जाता है। डेटा तो मिल गया गूगल को, पर मैंने वर्ड बोलता है रिलेवेंट डेटा। तो गूगल क्या करता है, मैं फिर से कैमरा बंद कर रहा हूं समझाने के लिए। गूगल क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को क्रॉस वेरीफाई करता है। क्रॉस वेरीफाई कैसे करेगा, वो जाके गूगल पर आपका नाम लिखेगा और उसको ऐसी बहुत सारी लिंक्स दिखाई देगी जो कि कहलाती है साइटेशंस। लिख लो कहीं पेपर में, साइटेशंस। इसको डिफरेंट वर्ड नहीं, तो आपके बारे में जहां जहां इंटरनेट पे लिखा गया है, लिंक्स बनी है, उनको कहते हैं। जैसे इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, स्विगी, है ना, गूगल, ट्रिप एडवाइजर, बहुत सारे। पर इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट होता है वो होता है गूगल, दूसरा होता है एप्पल मैप्स, बिंग और फेसबुक। इंडिया में फेसबुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाकी जगह आपकी प्रोफाइल है ही नहीं, ओके। अब वो क्या इंफॉर्मेशन चेक करता है, वो चेक करता है नेम, कैटेगरी, अबाउट अस, एड्रेस, फोन नंबर,
और ये एट्रीब्यूट, क्या ये सारी चीजें एज इट इज जस्ट डायल पर, इंडिया मार्ट पे, येलो पेजेस पे, या मेरे खुद की वेबसाइट पे और मेरे एप्पल मैप्स और मेरे फेसबुक पे है कि नहीं? अगर ये सारी चीजें सेम एज इट इज मैच हो जाती हैं, सेम मोबाइल नंबर, सेम एड्रेस, ये तो आपको 65% एक्स्ट्रा मार्क देता है, आप 90% गूगल की नजर में बेस्ट हो जाते हैं। ओके, अब लेडीज एंड जेंटलमैन क्वेश्चन आता है कि यार अभिनव, फिर मेरा इडली सांभर वड़ा डोसा जो आपने बताया वो सब कहां आएगा, है ना? तो मैं आपको वो समझा देता हूं। तो वो जो आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो यहां पे नीचे जाते हैं, यहां लगता है प्रोडक्ट। अभी मैं अपडेट करना सिखाऊंगा अगले 4-5 मिनट के अंदर, सो डू नॉट वरी, पहले थोड़ी समझ लो कि क्यों जरूरी है अपडेट करना। 5 मिनट काम है, अभी दिखाऊंगा, आप सब अपडेट कर लोगे। ओके, तो यहाँ पे क्या आता है, सारे प्रोडक्ट एंड सर्विस आते हैं और इनके बारे में आपको डिटेल लिखना हो। तब आप मुझसे पूछोगे डिटेल लिखूंगा कैसे, मैं अभी आपको डिटेल लिखना और अपडेट करना अगले 5 मिनट बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सारी अपडेट कर देनी है। अब इमेजिन करो 10 इंटू 15 150, और आपके पास 20 प्रोडक्ट है, तो 150 इंटू 20 3000 लोग आपको देखेंगे। तो जितने ज्यादा लोगों को दिखोगे उतने ज्यादा बिकोगे। पर क्या इससे आप बिकने लगोगे? 90% काम हो गया, 10% का गेम समझ लो जो एंड के 10% है, राइट? सॉरी। तो यहां पे क्या होता है लेडीज एंड जेंटलमैन, आप रिव्यू 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 के पीछे भाग रहे हो, आप पर रिव्यू पे एक चीज नहीं समझ रहे हो। यहां देखो रिव्यू लिखा है 2 days ago, a week ago, 2 week ago। अब क्या होता है, गूगल ये देखता है जो आपको रिव्यू आया, क्या आपने उस पर रिप्लाई किया उसके नाम के साथ। ये देखो, शुभाशीष रिप्लाई, 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 पॉजिटिव हो नेगेटिव हो इट डजंट मैटर, क्या आप रिप्लाई कर रहे हो, यस और नो। अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो गूगल समझ जाता है कि आप गूगल को वेटेज नहीं देते, मतलब एक एक्टिव लोग नहीं, एक्टिवनेस बोलते हैं। और लास्ट, गूगल को कैसे पता लगता है कितने रिव्यू आपको लेने चाहिए थे? गूगल को ये तो पता होता है कितने लोग आपके पास आए। कैसे पता होता है? देखो मैं आपको बता रहा हूं, अपनी प्रोफाइल में भी देख लेना, ये पता है कि भैया अभी लाइव यूजली बिजी है, 3 PM थोड़ा और बिजी है, इतने बजे भी बिजी है, इनके पास जाना है तो सुबह 12 बजे जाओ, कम बिजी रहते हैं, है ना? तो गूगल को ये सब कैसे पता लगता है? हर एंड्रॉइड मोबाइल में जीपीएस लोकेशन चालू होती है। जब इंसान वहां बैठा होता है तो उसको पता होता है कि एक नया इंसान आपके पास आके बैठा, अब वो डायरेक्शन रिक्वेस्ट करके आया, बोर्ड पढ़ के आया, डजंट मैटर, बट उसको ये पता नहीं चलता इसने आपसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीदी की नहीं। तो खरीदी की नहीं ये पता लगता है रिव्यू से। तो जितने भी लोग आपके पास आते हैं डायरेक्शन रिक्वेस्ट करके, अभी सब बताऊंगा कहां से दिखते हैं, कैसे दिखते हैं, उसका आपको मिनिमम 10% मैक्सिमम 30% तक रिव्यू कलेक्शन करना है और उस रिव्यू पे रिप्लाई करना है। अगर आपने ये कर दिया, सर योर लाइफ इज डन, गूगल विल कंपेयर मेक यू 100% better than your competitor and you will start ranking. That's why this person was ranking second rank in Pune out of 5000 dentists. Okay? और कोई भी देखेगा 4.9 रेटिंग, 1400 रिव्यूज ऑपलॉक्स में, मतलब वो सीधा कॉल करेगा, डेंटल इम्प्लांट कराएगा या डेंटल चेकअप कराएगा, एंड यू विल बी कॉल्ड द बेस्ट डेंटिस्ट इन पुणे। ओके, इससे आपको जितने कस्टमर, सोचो कितने लोग होंगे जो डेंटिस्ट इन पुणे ढूंढ रहे होंगे, ऐसे सर हजारों लोग रोज ढूंढते हैं, और आप दिख रहे हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको धंधा मिलता है। अब क्वेश्चन आता है 2, ये मेरे को कैसे पता लगेगा कि मुझे साइटेशंस कहां बनानी है और ये कैसे करना है, मैं वो भी सिखाऊंगा। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला स्टेप होता है अपडेट द रिलेवेंट कंटेंट। अब सेकंड होता है ऑफर लगाना। ठीक है, अब हम ये दोनों चीजें प्रैक्टिकल करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हो जिन्होंने 10% होता है रिव्यू, कितने आपने कलेक्ट किए और उस पे आपने कितना रिप्लाई किया? यस, आई विल टेल यू हाउ टू अपडेट द सर्विस, सब बता रहा हूं। मैंने बोला क्वेश्चन आंसर्स एंड में रखना, मेरे पास सब कुछ नोटेड है, मैं वेबिनार रेगुलर करता हूं, मैं आपको सारे आंसर्स अपने आप दे दूंगा, मैं हजारों लोग को बता चुका हूं। अब जो मैं समझा रहा हूं समझो, ठीक है? तो आपने कंटेंट अपडेट करना सीखना है। अब मेरा एक सवाल है, हम प्रैक्टिकल जाने से पहले पूछना चाहते हैं, आप में से कितने लोग हो जिन्होंने कभी भी अपने रिव्यूज पे रिप्लाई किया? चलो वो ठीक है, करा कि नहीं किया डजंट मैटर, बट आपने दिवाली, दशहरा, ईद, न्यू ईयर, इतने सारे त्योहार आते हैं, कभी जाके कोई ऑफर लगाया गूगल पर? क्योंकि क्या आप दिखने लगोगे तो बिकने लगोगे। मेरा क्वेश्चन आप सबसे है यस और नो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो लिख दो, आई विल बी सुपर हैप्पी। आप पोल पे लिखो नो, यू विल, आई विल बी सुपर हैप्पी बिकॉज आई एम गोना टेल यू हाउ। जब आप हजारों लोगों को दिखाई दोगे, लाखों लोगों को दिखाई दोगे, तो उन लोगों को अट्रैक्ट कैसे करोगे? देखो मार्केटिंग का बहुत सिंपल रूल होता है, पहले अवेयर हो जाता है, इंसान ने देख लिया आपको, बट वो अट्रैक्ट होने के लिए उसको एक ऑफर चाहिए, कोई वैल्यू चाहिए। आपने अगर कोई ऑफर लगाया होगा तो ही वो एक्शन लेके आपको कॉल करेगा। मार्केटिंग का सिंपल रूल है, अवेयर हुआ,
अट्रैक्ट होगा ऑफर देख के और एक्शन लेगा, कॉल करेगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा, सामान खरीदेगा, राइट? 70% पीपल हैव वोटेड नो, आई हैव नेवर अपडेटेड अ ऑफर ऑन गूगल, जबकि आपको पता है कि आपको गूगल पर ऑफर लगाना जरूरी है ना? करेक्ट। तो अब हम इसको लाइव अपडेट करना समझेंगे और फिर मैं आपको साइटेशंस और कैसे इंफॉर्मेशन को बेटर डालना है वो सिखाऊंगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको अपने बिजनेस का नाम जाके गूगल पर लिखना है, जिस भी आईडी से आप लॉगिन हो गूगल अपने मोबाइल पे अपने बिजनेस के लिए, ठीक है? तो अगर आपके पास उसका ओनरशिप या मैनेजर एक्सेस होगा तो ऐसा एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ओके? अभी समझना नहीं होगा तो कैसे ओनरशिप लेते हैं वो बता दूंगा, कैसे एक्सेस लेते हैं वो बता दूंगा, पर अगर है और 90% लोगों के पास होगा। अब यहां पे आपको सबसे पहले मिलेगी एडिट प्रोफाइल, याद रखना, नाम लिखो गूगल पर जाके उसी मोबाइल फोन से जिसमें आपका पर्सनल जीमेल आईडी लॉगिन है, तो आपको 90% चांसेस है कि आपको ये ओपन हो जाएगा। यहां लिखो एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करो और यहां नाम, कैटेगरी जो मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन, फोन नंबर, वेबसाइट, लोकेशन, सब कुछ अपडेट कर दो। यहां पूछता जाएगा यस नो डालते जाओ, 15 मिनट में सब अपडेट हो जाता है। इसके बाद एडिट प्रोडक्ट्स पे जाओ, जैसे मैंने इडली सांभर डोसा वड़ा वहां बताया था, यहाँ सारे प्रोडक्ट अपडेट कर दो। अब आप बोलोगे मुझे डिटेल लिखना है, मैं डिस्क्रिप्शन कैसे लिखूंगा, सर्विस के बारे में मुझे डिटेल लिखना है, मैं कैसे लिखूंगा? तो पहले आप हेडलाइंस तो डाल दो जैसे ये डालना है, अब मैं कंटेंट कैसे लिखना है वो बताऊंगा, ओके? तो आपने यहाँ पे एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोडक्ट और एडिट सर्विस पे क्लिक करके तीनों चारों चीजें भर ली, तो आपका कंटेंट अपडेट हो गया, ओके लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ आई विल टेल यू टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जो अपडेट करी सारी इंफॉर्मेशन, इसको एक वर्ड डॉक्यूमेंट में रख लेना, क्योंकि मैं भी आपको बताने वाला हूं इसको रेलेवेंट कैसे बनाते हैं, ओके? उससे पहले हम क्या करेंगे, एक ऑफर लगाना सीखेंगे। ऑफर कैसे लगाते हैं? यहां लिखा है ऐड अपडेट, ओके? ऐड अपडेट पे क्लिक करो, यहां लिखा है ऐड अ ऑफर, ऐड अ ऑफर पे क्लिक करो। जस्ट गिव मी अ सेकंड, नमन कैन यू प्लीज हेल्प मी विद दिस चार्जर टू बी प्लेस्ड समवेयर? ओके, थैंक यू सो मच। ओके ग्रेट। सो ऐड ऑफर पे क्लिक करो, यहां ऑफर पे टाइटल डालो जैसे मैं डाल रहा हूं, ग्रो योर। अभी आप लोग मुझसे पूछोगे मैं ऑफर क्या लगाऊं, डॉक्टर के लिए ऑफर नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, सब करवा दे रहा हूं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना? तो मैं भी ऑफर लगा रहा हूं। मैं ऑफर कब लगा रहा हूं? 1 फरवरी से लेके, ठीक है? मैं रफ एग्जांपल के लिए लगा रहा हूं, ठीक है? मैं कब तक लगा रहा हूं? 28 तारीख तक के लिए लगा रहा हूं, और ये मैंने ऑफर लगा दिया, ओके? डेट कैन नॉट बी दिस, तो मैं इसके डेट चेंज कर दूं। मैं लाइव लगाता क्यों? मैंने ये 30 मार्च तक लगा दिया, ओके? और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक फोटो ऐड कर दी, ओके? फोटो ऐड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज फोटो ही इंसान देखता है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम फोटो ले रहा हूँ, ओके? जैसे मैंने ये ली, अब ये मेरा ऑफर यहाँ पे बन गया। इट्स एज इजी एज क्लिकिंग ऑन 3 बटन्स और मेरा ऑफर रेडी है। अब जब मैं इस ऑफर को पोस्ट कर दूंगा, तो जब भी कोई इंसान मुझे सामने देखेगा तो इस ऑफर को देख के वो अट्रैक्ट होगा और वो मुझे कॉल करेगा। अब आप सबका क्वेश्चन था कि मैं ऑफर क्या लगाऊं, मैं ये साइटेशंस कहां से ढूंढूं, कि कहां जाके मुझे इंफॉर्मेशन पेस्ट करनी है, मुझे प्रोडक्ट और सर्विस की डिटेल्स डालनी है, मैं कैसे करूं? तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू अ वर्ड कॉल चैट जीपीटी, ओके? गूगल पे जाओ, लिखो चैट जीपीटी, तो एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। सो गूगल से लॉगिन कर लो। अब यहां पे आप क्या लिखोगे, राइट 3 ऑफर्स फॉर डेंटिस्ट, ओके? मैं डेंटिस्ट लिख रहा हूं एग्जांपल, गूगल, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी लिखो ये समझ जाता है, बिजनेस प्रोफाइल, एंटर, हाथ ऊपर। अभी देखो क्या कर रहा है, इसने ऑफर नंबर 1, ऑफर नंबर 2, ऑफर नंबर 3 बना दिया। क्या बनाया? पहला ऑफर फैमिली डेंटल पैकेज बना दिया, फैमिली डेंटल पैकेज बना दिया, ठीक है? और इसने दूसरा बना न्यू पेशेंट स्पेशल बना दिया, ब्राइटन योर स्माइल टुडे बना दिया। इसको कॉपी करो, इसको ले आके गूगल पर डाल दो, एक ऑफर हफ्ते का लगाते रहो। तो आपका जिसका भी बिजनेस है, आपको यहां लिखना है राइट 3 ऑफर्स फॉर अपनी बिजनेस कैटेगरी, ज्वेलर्स हो, कुछ हो, जो भी नाम है आपका, राइट? वो और गूगल बिजनेस प्रोफाइल ये आपको बना के देगा। जो पसंद आए कॉपी करो, जाके वहां पे ऑफर डाल दो। इसको चाहो तो रिफ्रेश करना, तो एक बार फिर से क्लिक कर दो, फिर रिफ्रेश हो जाएगा। एज इट इज कॉपी करो और वहां डाल दो, बस देख लेना प्राइसिंग वाइजिंग क्या लिखी है, आपको चेंज करना चाहो तो चेंज कर लेना। तो गूगल पर ऑफर बनाते बन गया। अब पूछोगे साइटेशंस कैसे डालनी है, ठीक है? सजेस्ट, देखो ये सब मैं खुद ही बता रहा हूं, ये सब कौन बता रहा है? एआई बता रहा है। सजेस्ट टॉप 10
गूगल बिजनेस प्रोफाइल साइटेशन इन इंडिया, खत्म। ये आपको खुद ही ढूंढ के देगा। जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, येलो पेजेस इंडिया, बिंग प्लेसेस, फेसबुक, लिंक्डइन, येलो पेजेस, इतनी जगह जाओ, वो जो इंफॉर्मेशन डाली थी कॉपी पेस्ट कर दो। तो इंफॉर्मेशन अपडेट करी, उसको इंफॉर्मेशन को उठाओ, ये 10 जगह पे कॉपी, ये मैं भेज दूंगा, डो नॉट वरी, 10 नाम आपको भेज दूंगा। इन 10 जगह पे जाके सेम पेस्ट कर दो, 90% काम खत्म हो गया। 10% के लिए क्या करना है, रिव्यू पे रिप्लाई करना है और ऑफर लगाना है। ऑफर कैसे लगाना है, चैट जीपीटी पे 3 ऑफर्स मांगो, उनमें से कॉपी करो, डाल दो, हर हफ्ते एक ऑफर लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो भी विजिट करेगा वो अपने आप अट्रैक्ट होके एक्शन लेगा। तो सिर्फ लोग देखेंगे नहीं, लोग आपके पास आएंगे भी। और रिव्यू अगर आपके अच्छे होंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे। रिव्यू कलेक्शन करने के लिए एक ऐसा क्यूआर कोड रख लो, हर कस्टमर से रिव्यू मांगो और उस पर रिप्लाई करो। हफ्ते में एक बार करो या ऑटोमेशन लगा दो, मैं ऑटोमेशन भी बताऊंगा कैसे होता है। तो ये मैंने तीनों चीजें आपको बता दी, ये 3 चीजें आप इंप्लीमेंट कर दो, आपका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। और मैंने बहुत सारे लोग होंगे जो मुझसे बोलोगे कि यार अभिन्ना ये तो हो गया ऑर्गेनिक तरीका, है ना, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये तो हो गया ऑर्गेनिक तरीका, इसमें तो हमको टाइम लगेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, मुझे एड चलाना है, राइट, तो मैं एड कैसे चलाऊं? चलो अब एड चलाते हैं सिर्फ 2 मिनट में, ठीक है, 2 मिनट में एड चलाएंगे गूगल एड्स। अब देखो कितना आसान। ओके, ये लिखा है एडवर्टाइज, यहाँ एडवर्टाइज पे क्लिक करो, ठीक है। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन एडवर्टाइज। जैसा बता रहा हूं ऐसा ही करना है। और देखो अभी एड कैसे चलेगा। क्लिक ऑन न्यू कैंपेन, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, click on new campaign. I repeat, click on advertise, click on new campaign, click on next, click on next, जैसे हम करते हैं ना, I accept, I accept, I accept, ठीक है। click on next, कुछ नहीं करना है, हमेशा सेलेक्ट करना get more calls, click on next। ये जो मैं बता रहा हूं ना सर, ये आपके लिए जादू है, समझो। क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्योंकि आपने सारी चीजें अगर अपडेट कर दी ना, आज से आपको जो कस्टमर्स मिलेंगे अभी देखना कितने मिलते हैं, 50-60 रुपए दिन में, ठीक है। अगर ऐड चलाना है तो, पर ऐड में क्यों नहीं चलाना, कहां गलती करोगे बता देता हूं। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अगर चाहो तो यहाँ पे 8-10 किलोमीटर का रेडियस भी ले सकते हो, पूरा इंडिया लेना हो तो पूरा इंडिया भी ले सकते हो। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा इंडिया ले रहा हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस पूरे इंडिया में है, मैं पूरे इंडिया में चला सकता हूँ। 10 किलोमीटर रेडियस में चलाना है, 10 किलोमीटर रेडियस में चलाऊं, जहां चाहूं वहां चलाऊं। अब यहाँ क्या बोल रहा है, 46 रुपीज अ डे। अगर मैं 46 रुपए दिन लगाता हूं तो ये मुझे महीने के 50 से 180, मतलब दिन के 2 से 6 कस्टमर देगा मेरे को, 50 रुपए दिन पे। जबकि मेरे सर्चेस कम है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन, गूगल ऑटोमेशन, ये बहुत कम है। पर आप सारी बिजनेस कैटेगरी के 50 रुपए में सर 200-250 तक जाएंगे। मैंने टेलीफोन फोन वालों के लिए देखा है 3-3 हजार कॉल्स का। 244 रुपीज अ डे में कह रहा है, 270, मतलब 9 कस्टमर से 30 कस्टमर पर डे मेरे जैसे बिजनेस के लिए। आप सोचो, आप सोचो आपने अगर 224 रुपए दिन लगा दिया, इमेजिन करो, और आपको 20 कॉल्स दिन के आने लगे, डेंटिस्ट, ज्वेलर, जितने भी हो आपको आएंगे। आप, हम हमेशा ऐड चलाते हैं, हमेशा लीफलेट छापते हैं, क्या बोलते हैं भैया इतना पैसा लगाएंगे कितने कॉल आ जाएंगे, कितने कस्टमर मिल जाएंगे। गूगल कह रहा है कि आप इतना लगा, और क्या करना है आपको, सिर्फ नेक्स्ट बटन दबानी है, योर एड इज ऑन। बट एक गलती मत करना, लिख लो, never run an ad until unless you have 250 plus reviews and above 4.2 rating। अगर आपके 250 से कम रिव्यू है और 4.2 से कम रेटिंग है, एड मत चलाना, आप दिखते रहोगे पर बिकोगे नहीं। पर अगर 250 से ज्यादा रिव्यू है, 4.2 से ज्यादा रेटिंग है, एक ऑफर लगा देना वहां पर और 7 दिन के लिए एड चला के देख लेना। गूगल का ओपन चैलेंज बोल रहा हूं सर, ये आपको धंधा आएगा। तो स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, क्लिक ऑन नेक्स्ट, न्यू कैंपेन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। 46 रुपीज से ऐड चला के देख लो, देखना हो तो। इसमें कोई आपको स्किल लगाने की जरूरत नहीं है, बट मेक श्योर ऑलवेज सेलेक्ट कॉल एज एन ऑप्शन। नंबर 2, 250 से ज्यादा रिव्यू हो, 4.2 से ज्यादा रेटिंग हो, ये साइकोलॉजी है। अगर इससे ज्यादा रिव्यू और रेटिंग है तो 90% कस्टमर आपको कॉल कर लेते हैं, नहीं तो लोग इधर उधर चले जाते हैं। थर्ड, बिना ऑफर लगाए ऐड मत चलाना, कन्वर्जन बहुत कम हो जाता है। लोग 3 गलतियां करते हैं, रिव्यू पे ध्यान नहीं देते, ऑफर नहीं लगाते, ऐड चलाते और कहते हैं मुझे रिजल्ट नहीं आ रहा। और ऐड चलाने के लिए डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को पैसा देने की, बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, यहां से ऐड आ जाएगा। तो कैन यू रन योर ऐड बाय योरसेल्फ? से यस और नो। कैन यू से यस और नो? दिव्या, ओके, व्हाट इज द एग्जैक्ट साइज ऑफ इमेज?
तो यू कैन पुट अप इमेज ऑफ एनी साइज, नॉर्मल बना लो जो अपन फेसबुक ले सारी जगह एक ही जाती है, वो आप लगा सकते हो, कैनवा से बन जाएगा। एंड रनिंग एन एड इज वेरी इजी, बट रिमेंबर डू नॉट रन योर एड until unless you have more than 250 review and 4.2 rating. Nothing to repeat, sir. Click on advertise, click on next, 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 next. It's super easy. Okay? And this is called Google listing ads. तो पूरे इंडिया के लिए चलाओगे तो भी बिजनेस आएगा। अब लोग कहते हैं मुझे गूगल एड चलाना है, गूगल लिस्टिंग एड्स नहीं चलाना है। गूगल लिस्टिंग एड चला के तो देखो सर, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और यहाँ से परफॉर्मेंस चेक होती है, राइट? यहाँ परफॉर्मेंस में जाओ और चेक करो अपनी परफॉर्मेंस हफ्ते के हफ्ते। 50 रुपए दिन का एड चलाने के लिए आपको क्यों जरूरत है 50,000 रुपए की डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को देना? हाँ, अगर आपका बजट 2-3 लाख रुपए महीना है देन इतना सही है सर। रिव्यू नहीं है तो बहुत आसान है, राइट? रिव्यू नहीं है तो बहुत आसान है, आपको रिव्यू कलेक्शन पे ध्यान देना है। Can you help in creating a business account in this coaching industry? Now I want to do this. Yes, 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 yes. I will tell you one by one. आपकी लिस्टिंग है ही, देखो आप लोग को लगता है आपकी लिस्टिंग नहीं है ना? यहाँ लिखो, मैं लिख रहा हूँ इंडिया गेट। ओके, अरे अपने नाम का बिजनेस नाम तो लिखो, मैं इंडिया गेट लिख रहा हूँ। ओके, मैं एक सही एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया गेट लिखूंगा, इंडिया गेट की भी गूगल लिस्टिंग है, तो क्या किसी इंसान ने बनाई है ये? भाई साहब सजेशन से बन जाती है, तो आपकी लिस्टिंग है। सिर्फ अपने बिजनेस का नाम, अपनी सिटी का नाम, अपनी लोकेशन लिखो, लिस्टिंग मिल जाएगी, और उस पर जाके सब अपडेट कर दो। और अगर एक्सेस नहीं है तो ओन दिस बिजनेस का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना और ओन दिस बिजनेस कर लेना। एक पोस्ट कार्ड आएगा, ये एक वेरिफिकेशन आएगा और आपको उसकी लिस्टिंग मिल जाएगी। ओन दिस बिजनेस पे क्लिक करना पड़ता है, वो मैं सेपरेट समझा दूंगा, दैट इज नॉट द पॉइंट ऑफ टॉपिक एज ऑफ नाउ। लिस्टिंग क्रिएट करना फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसे नहीं लगते, प्लीज किसी को पैसे मत दे, ठीक है? तो गूगल से मैंने आपको बताया कैसे आप अपने बिजनेस के लिए लीड जनरेट करोगे और ये करोगे, है ना? अब मैं आपको एक नई चीज बताने वाला हूँ। सेकंड टॉपिक जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम से मैं अपने लिए कैसे लीड जनरेट करूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगले 3 से 4 मिनट में मैं आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम से, अब इसमें तो बहुत टाइम लगाया, उसमें इतना टाइम नहीं लगेगा। ओके, ठीक, चलो। अब हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू स्टार्ट योर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स ऑन गूगल, ऑन फेसबुक? कितने लोग रेडी हैं? यस टाइप करेंगे। ओके, प्लीज अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करके रखिए, मैं आंसर करूंगा एंड में सारे। अभी मुझे जो समझाना समझा तो देने दो। ओके, 10 मिनट में पहले सारी चीजें सीख लो, फिर सारे क्वेश्चन आंसर्स तो मैं बैठा हूं, मैं एंड तक बैठा रहूंगा जब तक आप सारे आंसर्स नहीं दे दो, करेक्ट? बट टाइम आपका बहुत कीमती है। आई वॉन्ट यू टू लर्न फेसबुक एंड इंस्टाग्राम मार्केटिंग, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबके दिमाग में था ना सोशल मीडिया सोशल मीडिया सोशल मीडिया। जितनी आसानी से गूगल का एड चला है ना, उससे 10 गुना आसानी से फेसबुक का एड चलवाऊंगा अगले 3 से 5 मिनट में। ओके, चलो ग्रेट। चलो, जितने लोग रेडी हैं सबने यस लिख दिया, बाकी लोग नहीं है क्या? आई कैन सी दैट 6000 पीपल आर सिटिंग और लिख से यार 300-400 ही लोग हैं, है ना? बाकी लोग को मजा नहीं आ रहा क्या? तो यार मतलब, और यू आर ओके, अमेजिंग। क्या आता है, आप यस लिख देते हो ना सर, तो मेरा 1 लीटर खून बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि चलो मैं जिनको सिखा रहा हूँ दे आर वेरी हैप्पी, आई एम सुपर हैप्पी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच रोहित, थैंक यू सो मच प्रवीण, थैंक यू प्रदीप जी, थैंक यू एमडी, थैंक यू राकेश रोशन नाम देखा मैंने भी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू मुकेश, थैंक यू। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, नाउ लेट्स स्टार्ट द एड, ठीक है? अब जो मैं बातें बताऊंगा पेपर पेन पे लिखो, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स एंड स्टार्ट इन 5 मिनट्स। और 3 गलतियां नहीं करना जो मैंने वहां बताई थी, यहां पे भी लिख रहा हूं, डू एंड डोंट याद रखना। वहां पे जो सिखाया था, कॉल का ऑप्शन हमेशा सेलेक्ट करना, 250 से कम रिव्यू हो तो एड्स मत चलाना, 4.2 से कम रेटिंग हो तो एड्स नहीं चलाना, और रिव्यू रेटिंग कैसे बढ़ाने, हर कस्टमर जो आएगा उससे रिव्यू मांगना। कोई कहता है मेरे पास कस्टमर ही नहीं आते, तो सर कस्टमर के घर जाओ, रिव्यू मांग के लाओ, फ्रेंड्स फैमिली से मांगो, पर रिव्यू लगेंगे, ठीक है? पहले 50 तो लेके आओ, है ना? चलो अब स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स गो अहेड। चलो, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ना सर, एक सुपर अमेजिंग टूल है अगर आपको अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना। ओके, पर ये पुश मार्केटिंग है, यहाँ पे इंसान ढूंढ नहीं रहा होता, बस उसको आप दिख सकते हो। तो पहले मैं समझा देता हूं ये पुश मार्केटिंग होती है। सर्च तो समझ गया, उसको जरूरत थी, उसने ढूंढा और आप उसके पास पहुंच गए। दैट्स प्रीटी सिंपल। नाउ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे क्या होता है, एक इंसान ने सपोज ढूंढा डेंटिस्ट नियर मी, या किसी ने ढूंढा ज्वेलरी शॉप नियर मी, तो उसके मोबाइल पर से सर्च किया, उसके मोबाइल पे 2 ऐप इंस्टॉल है, उनका नाम है फेसबुक और इंस्टाग्राम, दोनों एक ही कंपनी। इनको पता लग जाता है कि भाई अभिनव के इंटरेस्ट में ज्वेलरी है, अभिनव के इंटरेस्ट में ये है, अभिनव के इंटरेस्ट में जयपुर जाना है, इंटरेस्ट में इसकी यहां घूमना है, तो इनको इंटरेस्ट समझ में आ जाता है। तो इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग होती है। ओके,
तो जिसके इंटरेस्ट में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस है और आपके एरिया में वो है, उसको दिखोगे तो अपने आप बिकोगे। जैसे एग्जांपल देता हूं बहुत सिंपल सा, हम सब ने एक ऐड देखा, शाहरुख खान आए, अजय देवगन आए, अक्षय कुमार आए, तीनों ने बोला सुबह केसरी। उन्होंने दिखाया 100 करोड़ की आबादी को, खाया कितनों ने? 1 करोड़ ने। उनके पास था पैसा तो उन्हें जला दिया, पर आपके पास नहीं है तो आप ऐड चला रहे हो ज्वेलरी को, और हम क्या करते हैं, फोटो डालते हैं और बूस्ट करते हैं। बूस्ट, स्टॉप बूस्टिंग यार। बूस्ट ऐड चलाना नहीं है। बूस्ट कौन करता है मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सिंगर हो, आप एक कॉमेडी करते हो, आप एक कलाकार हो जो अपना काम सबको दिखाना चाहते हो और आपका मकसद है लोग आपको लाइक करें, कमेंट करें, पैसे ना दें, तो आप बूस्ट करो। तो आपका ऐड रिक्शे वाला देखे या ऑटो वाला देखे या अंबानी देखे, सबको फायदा होगा, आपको फायदा हो रहा है। भाई आप डेंटिस्ट हो और आप मुझे दिख रहे हो जिसके दांत में दर्द ही नहीं है, तो क्या मतलब है? तो आपको ऐड चलाना है, बूस्ट नहीं करना है। लिख लो, नेवर बूस्ट, नो टू बूस्ट। आज के बाद आप बूस्ट नहीं करोगे। आप सब लोग मुझे बताएंगे कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका फेसबुक पेज है। याद रखना, इंसान की आईडी होती है, बिजनेस का पेज होता है। बिजनेस की आईडी नहीं होती। तो बिजनेस की अगर आईडी बना रखी है उसको साइड कर दो, बिजनेस का पेज होता है। कितने लोग यहाँ पे यस और नो लिख दो। जैसे ऑफर लगाना नहीं आता था ना, मैंने सिखा दिया, नो लिख देना बिल्कुल बिना सोचे। फेसबुक बिजनेस पेज है तो यस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। अमेजिंग। तो जब तक आप लोग ये बता रहे हो क्या होता है सर, फेसबुक पे ऐसा एक बिजनेस पेज बन जाता है। ओके, इसे कहते हैं फेसबुक बिजनेस पेज। ओके, ये बहुत आसान होता है। आपको फेसबुक की प्रोफाइल पे जाना है, 3 डॉट्स होते हैं, वहां क्लिक करना, क्रिएट पेज लिखा होता है, बटन दबाना है, पेज ऐसा क्रिएट हो जाएगा। इसमें एक प्रोफाइल पिक्चर लगती है आपके जैसी, जैसे अपनी फोटो लगाते हैं तो बिजनेस की लगा दो, जनरली लोग लोगो लगाते हैं। यहाँ पे आप एक कवर फोटो लगाते हैं जो कि आपका बेस्ट ऑफर होता है, जो आपने गूगल पर डाला था ना ऑफर, वही यहाँ लगा दो और ऐसा आपका पेज बन जाता है। अब इसमें भी वही चीज करनी है जो गूगल में करी थी। यहां पे देखो लिखा है कैटेगरी, दिख रहा है? इस कैटेगरी में आप जाओगे और इस कैटेगरी में आप 10 कैटेगरी अपडेट कर दोगे। जो आपने गूगल पे अपडेट की थी सेम कैटेगरी अपडेट कर दो। सेम एड्रेस, सेम मोबाइल नंबर, सेम ईमेल आईडी, सेम वेबसाइट, सेम सब कुछ यहां अपडेट कर दो जो आपने बना के रखा हुआ था। फेसबुक पे तो करना ही है, तभी तो उसकी रेलेवेंसी बेटर होगी, है ना? यहां पे क्या होता है, जब आप ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल को, फेसबुक को बताते हो ना, तो ये क्या समझ जाता है कि भाई साहब आप फास्ट फूड बेचते हो, आप ज्वेलरी बेचते हो, इस जगह पे बेचते हो, आपका इंटरेस्ट ये है, आपका प्राइस इतने का है। अगर आप 5,000 का जूता बेचते हो और मैं खरीदता ही 2,000 रुपए का, तो मुझे वो दिखाएगा ही नहीं। इसे कहते हैं पीपल हु प्रेफर हाई एंड प्रोडक्ट। तो फेसबुक को सब पता है, चाइनीज 50 रुपए में भी आता है, चाइनीज 500 में भी आता है, तो वो आपके प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपके लिए ढूंढेगा इंसान। अब ये सब कुछ आपने एक बार अपडेट कर दिया, इसमें 5 फोटो डाल देनी। क्रिएटिव बनाने के पीछे भागना बंद कर दो, ठीक है? मैं आपको बता रहा हूं क्यों। देखो, एक क्रिएटिव बनाया और 200 लोग को दिखाया, फिर नया क्रिएटिव बनाया, नए लोग को 200 दिखाया। क्यों भाई साहब? एक क्रिएटिव बनाओ, 2 लाख लोग को तो दिखाओ पहले। तो 5 क्रिएटिव बनाने, या तो खुद वन टाइम कैनवा पे बना लो या किसी ग्राफिक डिजाइनर से वन टाइम 5 क्रिएटिव बना लो। अगर आप डेंटिस्ट हो तो भाई साहब डेंटिस्ट ही रहोगे। अगर आप कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान ही रहोगे। 3 महीने के लिए तो आपका 5 ही क्रिएटिव बनते हैं, परेशान होना बंद कर दो। तो ऐसे 5 क्रिएटिव बना लो, ठीक है? फेस्टिवल ऑफर अलग होते हैं, वो मैं बता दूंगा सेपरेट। ऐसे 5 क्रिएटिव आपने डाल दिए। ये प्रोसेस आपकी आधे घंटे की, अगर आपके पास क्रिएटिव रेडी है, नहीं है तो 2 दिन की प्रोसेस है, ये करवा लो। अब हम ऐड चलाएंगे। अब ऐड चलाने के लिए मुझे चाहिए सिर्फ आपके 5 मिनट। देखो यहां सिर्फ आपको एडवर्टाइज बटन दिख रही है, से यस और नो। आई कैन सी द एडवर्टाइज बटन, से यस। 10-20 लोग भी यस बोल देंगे ना तो आई कैन अंडरस्टैंड। यस, ग्रेट। चलो राहुल जी, सर देखो क्वेश्चन जितने भी हैं टैक्सी वाले हैं जितने, सर सबके यही आंसर्स हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ, टैक्सी मेरे इंटरेस्ट में, मुझे गोवा जाना है, मुझे फेसबुक में दिखने लगो, बिक जाओगे, ठीक है? सब बिक जाओगे, टेंशन मत लो, है ना? तो चलिए एडवर्टाइज पे क्लिक करेंगे। ओके, मैंने, ग्रेट। एडवर्टाइज पे क्लिक करने के बाद यहां लिखा हुआ है ऑटोमेटेड एड्स। प्लीज नोट डाउन करें, यस लिखना बंद करें, नोट डाउन करें। क्लिक ऑन एडवर्टाइज, क्लिक ऑन ऑटोमेटेड एड्स। आई रिपीट, क्लिक ऑन एडवर्टाइज, क्लिक ऑन ऑटोमेटेड एड्स। जैसे ही आप ऑटोमेटेड एड्स पे क्लिक करोगे, मैं रीजन बता रहा हूं क्यों ऑटोमेटेड एड्स चलाने, क्यों नहीं कराना है किसी और से। गेट स्टार्टेड। क्या लोग आपकी बिजनेस लोकेशन पे आए? यस कर दो, नहीं तो नो कर दो। क्या आपके पास वेबसाइट है? हमेशा नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या लोग आपको कॉल करें, कांटेक्ट करें? हाँ जी। अब याद रखना, जो आपने गूगल पे ऑप्शन लिया था कि लोग आपको कॉल करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे कभी कॉल नहीं करवाना। रीजन, आप में से कितने लोग हैं जिनने मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड देखा था और फॉर्म भरा था जाके?
कितने लोग हैं जिनने रात को या दिन में मेरा फॉर्म देखा भरा, तो रात को कितने लोग हैं जिन्होंने मेरा रात को ऐड देखा था और फॉर्म भरा था रात को? क्या आप कॉल करते या आप कोई भी ऐड देखते हो तो रात को ही देखते हो ना? नहीं करते। प्रॉब्लम क्या होता है, अगर आपने कॉल का ऑप्शन डाला तो इंसान करेगा ही नहीं, हिचकिचा जाएगा। तो यहाँ पे कॉल का ऑप्शन नहीं लेना, क्योंकि फेसबुक फ्री टाइम पे चलाया जाता है, तो रात के टाइम पे कॉल नहीं करेगा। तो आपका शटर बंद है, कॉल करेगा भी तो आप नहीं उठाओगे। ग्रेट, तो कॉल का ऑप्शन नहीं लेना। ओके, नाउ लेट्स गो बैक। ओके, यहां पे ऑप्शन लेना है, वो एक फॉर्म भर दे, आप उसे कॉल करोगे, वो मुझे फेसबुक पे मैसेज करे या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करे, जो तीनों में आपको पसंद हो वो ले लो और क्लिक करो नेक्स्ट। फिर यहाँ पे लोकेशन, जैसी वहां पे लोकेशन थी 8 किलोमीटर, यहाँ 8 किलोमीटर लो, पूरा शहर लो, पूरा इंडिया लो, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, अपने आप कीवर्ड ले लेगा, नेक्स्ट, अपने आप फोटो ले लेगा, नेक्स्ट। 1 2 3 डन डन, योर एड इज स्टार्टेड। सो सिंपल। वहां पे वो क्या बोल रहा था कि मैं आपको 50 से 200 कॉल दे दूंगा महीने के। यहाँ क्या बोल रहा है, भाई साहब आपको मैं रोज 3000 से 8000 लोगों को दिखाऊंगा जो लोग आपके जैसे प्रोडक्ट एंड सर्विस खरीदना चाहते हैं आपके शहर में। और मुझे लगता है कि इसमें से 3 से 15 लोग, मतलब 5 लोग रोज के बेयर मिनिमम हालत में मेरी बाकी लोगों के ऐड देखते हुए, आपकी क्रिएटिव देखते हुए इतने लोग आपको आ जाएंगे। तो ये भी आपको बता रहा है कि मैं रोज के 5 से 10 कस्टमर आपको दे दूंगा। वो भी यही बोल रहा था गूगल। और कितने रुपए में सर? 260 रुपए प्रतिदिन पे। तो आपने 200 रुपए लगाए गूगल पर, 200 रुपए लगाए फेसबुक पर और प्रमोट नाउ पे क्लिक करके छोड़ दिया। अब मेरा सवाल आप सबसे है, अगर आप ये ऐड खुद चलाओगे तो क्यों चलाना है? हाँ हाँ सर, रिपीट कर दूंगा, ठीक है, मैं समझा रहा हूं, पहले वो समझना, ठीक है। आप लोग अगर ऐड चलाते तो आपका बजट क्या होता? जरा लिखो इसी पे, अपना चैट पे लिखो, डेली बजट क्या? इनवॉइस, हाँ गूगल और फेसबुक दोनों जीएसटी इनवॉइस देंगे सर, इनके पास तो जीएसटी 100% जीएसटी। 200 रुपए, बढ़िया, लिखिए लिखिए, 200 रुपए, 50 रुपए, वेरी गुड, 100 रुपए, वेरी गुड, 200, 100, 500, 200, 300, एक्सेलेंट, सुपर, लिखिए लिखिए। आई वांटेड टू नो लेडीज एंड जेंटलमैन, एवरेज जो एक स्मॉल बिजनेस ओनर है इंडिया के अंदर, उसका मंथली बजट मतलब $100 से ज्यादा जा ही नहीं सकता, जिसको आप कहते हो 7-8 हजार रुपए। तो अगर 7-8 हजार रुपए का मंथली आपका बजट है, देखो सर 50,000 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है और 50 लाख भी हो सकता है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं आप लोगों की बात कर रहा हूं। आपका 200 रुपए 300 रुपए से ज्यादा हो ही नहीं सकता बजट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी एजेंसी के पास जाओगे, किसी व्यक्ति के पास जाओगे, तो 15-20 हजार रुपए तो मिनिमम लेगा सिर्फ ऐड चलाने का। तो आप 10,000 रुपए का ऐड चलाने के लिए किसी को 15,000 रुपए दोगे तो भाई साहब बनेगा कैसे मैथ? और कृष्ण जी, ये जो 250 रुपए आपने लिखा है, इसमें 18% तो जीएसटी चला जाएगा। तो आप चलाओगे ऐड कितना? 200 रुपए पर डे का, और पैसे कितने दे रहे हो? 800 रुपए पर डे चलवाने के लिए। इसीलिए फेसबुक और इंस्टाग्राम ने स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए, यस दिस इज अ लाइव सेशन। अर्जुन अभिनव, आप क्या है सर, मेरे को समझ नहीं आ रहा, जो भी आपने जिसने पूछा है, यस दिस इज लाइव सेशन, यस। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि आप लोग जो ऐड चलाते हो, इस चीज को गूगल और फेसबुक ने समझ लिया और ने समझा यार इट्स बेटर कि हम ही हमारे सिस्टम से ऐड चलाना, हमारे सिस्टम से ऐड चला दो, इनको हम धंधा देते रहेंगे, ये हमें रिपीट कस्टमर, रिपीट पैसा देता रहेगा। अच्छा, मेरे को एक सवाल और है, अगर आपने फेसबुक को पैसे दिए 1 हफ्ते और गूगल को दिए 1 हफ्ते पैसे, कितने रुपए दे दिए आपने? 200 रुपए के हिसाब से मान लो, चलो 400 × 7, 2800 रुपए दे दिए, और इससे आपको 0 कस्टमर आए, एक भी कस्टमर नहीं मिला, तो आप दोबारा पैसे दोगे? नहीं दोगे। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसीलिए गूगल से आपको कॉल्स आएंगे, फेसबुक से आपको कॉल्स आएंगे, पर ये लीड देंगे, ये आपका सामान बेच के नहीं दे सकते। कोई भी दुनिया की मार्केटिंग, होर्डिंग लगा लो, टीवी में ऐड डाल दो, सामान बेच के नहीं दे सकती। इंटरेस्ट जगा के कस्टमर को अवेयर करेगी, अट्रैक्ट कराएगी, एक्शन कराएगी, आपके पास ला देगी, पर सेल्स आपको करनी पड़ेगी। अगर आपकी दुकान नहीं है तो ऑनलाइन आपकी वेबसाइट पे सेल्स होगी। जैसे अभी कोमल जी ने पूछा है, मेरा प्रोडक्ट ऑनलाइन है, आई डोंट हैव अ शॉप। सर करोड़ों रुपए ऑनलाइन है, एंड सर अब तो बिजनेस ही ऑनलाइन करना है मैम, इसलिए तो मैं समझा रहा हूं। चलो, तो मैं आपको क्या समझाने वाला हूं अब? सेल। अगर आप लोगों को ये लगता है कि आज तक आपने जितनी भी लीड जनरेट करी वो लीड की क्वालिटी खराब थी, तो माय फ्रेंड, स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। आपकी गलती थी, बुरा लगेगा, आपके फेस पे बोल रहा हूं, पर आपकी सेल्स में प्रॉब्लम थी, आप उसे कन्वर्ट नहीं कर पाए। और अब मैंने आपको लीड जनरेट करना सिखा दिया। 10 लीड तो फेसबुक से रोज ले आओगे, 10 लीड रोज गूगल से ले आओगे। लिखो यस और नो, आई कैन ब्रिंग लीड्स, 20 लीड्स पर डे फॉर माय बिजनेस इफ आई वांट एनी डे।
एनी डे। आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। यस लिखो, अब भी चाहिए 20 कस्टमर, जाओ अब भी 20 कस्टमर मिलेंगे, किसी की जरूरत नहीं है। और किसी पेड सब्सक्रिप्शन जो बाजार में बिकते हैं कि हम आपको इतनी लीड देंगे, हम आपको इतनी लीड देंगे, वो सब भी लीड्स देते हैं, आप कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आई विल नाउ टेल यू हाउ टू कन्वर्ट दिस लीड्स इनटू पेइंग कस्टमर। उसका एक रीजन समझाऊंगा, एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक तरीका बताऊंगा, और ऑटोमेशन अपने आप। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। आप कभी बीमार पड़े, भगवान न करे कभी कोई बीमार पड़े, बट कभी कोई बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, उसको 3 दवाइयां लिखता है, वो खा लेता है, सिर्फ इतना पड़ता है भाई ये एंटीबायोटिक है, ये दवाई खाने के पहले, खाने के बाद। एमबीबीएस नहीं करता ना। तो उतना मैंने आपको सिखा दिया, अपना जाओ ऐड चलाओ, 200 रुपए पर डे लगाओ फेसबुक पे। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं देगा। आप फेसबुक को दोगे, आप गूगल को दोगे, आपको डायरेक्ट उनसे जीएसटी से बिल मिलेगा, मुझे कुछ पैसा वैसा नहीं मिलना आपसे, पर इससे आपको फायदा होना। पर ये जो लीड आएंगी ना, इनको पेइंग कस्टमर में कन्वर्ट नहीं करोगे तो पैसे कैसे बनाओगे सर? देयर आर मेनी प्रोफाइल्स ऑन व्हिच स्पॉन्सर्ड इज रेटिंग, दैट इज व्हाट कॉल्ड एड। आई एम सो सॉरी सर, मैं पूरा तो रिपीट नहीं कर सकता बिकॉज टाइम की कमी है। चलो, तो अब हम एडवांस वर्जन भी बहुत सारे होते हैं, बट मैं अभी थोड़ा सा टाइम की कमी के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर वेटिंग to automate their sales now. So ladies and gentlemen, now I am going to tell you a formula जिसमें आप अपनी सेल्स की आर्मी बिल्ड करने वाले हो. Okay? So how many people are ready to convert each and every lead coming to your business from Facebook, Instagram, Google, Just Dial, India Mart, Telegram? फरहान जी ने यस लिखा है, सब लोग मुझे रेडी लिख दो, यस लिख दो. क्या आप लोग ये लिख दोगे ना, तो मैं फिर उसी पावर से ये समझाऊंगा, और सेल्स जितनी मैं पावर से समझाऊंगा ना, ये आप ट्राई भी करो मेरे साथ, राइट? तो आप लोग बोलोगे वाओ यार, आई लव इट. मतलब मैं ये भी बोल रहा हूं, पढ़िए ना, 1000, 1500, 2000 पुरानी लीड वो भी कन्वर्ट करते हैं, सबके पास है. आप सबके पास जाके बैठोगे ना आज बिजनेस के बाद, लिख लो पेपर पे, आई हैव टू फाइंड आउट माई ओल्ड मिनिमम 1000 लीड्स. आपको मिल जाएंगे 1000 ऐसे लोग जो आपकी दुकान पे इंक्वायरी करके गए, फॉर्म भर के गए, देख के गए, पर आपने खरीदा नहीं. सारी निकाल लेना, पर सब कन्वर्ट करना सिखा रहा हूं, ठीक है? चलो, वेरी गुड, ठीक है. तो अब हम समझेंगे कि कैसे हम ऑटोमेशन का यूज करके अपनी लीड्स को कन्वर्ट करें, ठीक है? चलो अब इसको समझते हैं. ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जहां पे लीड्स जो हैं वो आती हैं गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट से और किसी भी प्लेटफॉर्म पे. इंसान अवेयर हुआ, अट्रैक्ट हुआ, उसने एक्शन लिया, तो फॉर्म भरा या मैसेज किया, हाय हेलो कुछ भी लिया. प्रॉब्लम क्या है, जब उसने ये फॉर्म भरा, आपने उस समय उससे बात नहीं करी. आपने उसको जब फोन किया तब वो अगले दिन बिजी था. इसे कहते हैं हॉट लीड, गरम लीड. इससे उसी समय बात करनी है. 95% काम अगर आप लीड से उसी समय बात कर लो तो आपका 95% काम आसान हो जाता है. तो हमें करना क्या है, जैसे ये लीड आई उसको इंस्टेंट एक व्हाट्सएप भेज देना है, इंस्टेंट व्हाट्सएप. और अगले 10 मिनट में हम ये चीज करेंगे और फिर आप इसको अपने बिजनेस के लिए इंप्लीमेंट कर सकते हो, राइट? तो इंस्टेंट व्हाट्सएप क्या भेजना है, हाय अभिनव, आपने अभी अभी हमारे इस इंक्वायरी करी, इस बटन पे क्लिक करें और आगे देखिए क्या होता है. इंसान इंटरेस्टेड है, बटन दबाएगा, आगे बढ़ जाएगा. तो वो क्या, लीड वही बात करना शुरू कर देगी. इसको कहते हैं चैट बॉट. जैसे आप, और फिर वो लीड अगर कन्वर्ट नहीं हो रही है तो उसको फॉलो अप करना है, जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान. सब लोग लिख लेंगे SFP. एवरीबॉडी राइट्स इन पेपर पेन. SFP मतलब सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान. आपने SIP सुना था ना, SFP. मोस्ट इंपॉर्टेंट इन सेल्स इज फॉलो अप. अगर एक इंसान ने आपके पास इंटरेस्ट किया, आपको सुना, आपके बारे में जाना, मे बी वो उस समय प्रोडक्ट और सर्विस नहीं खरीद रहा है, बट अगर आप उसे फॉलो अप करते रहोगे तो वो आज खरीदेगा या 3 महीने बाद खरीदेगा या 6 महीने बाद खरीदेगा, बट 1 साल बाद खरीदेगा. वो ऑप्शंस और भी कंपेयर कर रहा है, तो वो आपको कभी भूल ना पाए. पर SFP का दूसरा फायदा ये है कि वो कस्टमर रिपीट आपके पास आएगा, कभी और कहीं नहीं जाएगा अगर उसने आपसे प्रोडक्ट या सर्विस खरीद भी ली है तो. ओके, यस. तो महेश जी ने लिखा है, मैम यू डू नॉट हैव टू लर्न एनीथिंग एडवांस. जितना मैं बता रहा हूँ कोमल जी उतना समझ लो. दिस इज इनफ फॉर यू. मेरे पास जितने बिजनेस आते हैं ना, 1 करोड़ का रेवेन्यू, 5 करोड़ का रेवेन्यू आपका साल का, 10 करोड़ का रेवेन्यू, दिस इज मोर देन इनफ. आप मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर, मैं सब करा दूंगा. अभी 10 मिनट तो रुक जाओ मेरे साथ, मैं सब बता दिया. अब इम्प्लीमेंटेशन है वो भी करवा दूंगा. अब करते हैं ना, ठीक है? तो अब ये हम लाइव करेंगे. अब इसके लिए 5 मिनट मेरे को सब लोग देंगे और मैं समझाऊंगा आपको कैसे आप अपने बिजनेस को नंबर 1 व्हाट्सएप के थ्रू बनाओगे, ठीक है?
तो व्हाट्सएप एक अमेजिंग टूल है। व्हाट्सएप का क्यों अमेजिंग टूल है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप का जो ओपन रेट है ना भाई साहब या मैम, वो 98% है। तो इमेजिन करो 10 लीड आई फेसबुक से, 10 इंस्टाग्राम से, 10 गूगल से, 10 आपको आ रही है जस्ट डायल से, 10 आ रही है इंडिया मार्ट से और 10 कहीं से, ऐसे आपको 100 लीड आ गई तो आ ही जाएंगे। अब ये किसी भी टाइम पे आ रही, सुबह 5 बजे आ रही, रात को 2 बजे आ रही, दोपहर में 1 बजे आ रही, आप तो बैठे नहीं हो। इन सबको इंस्टेंट एक व्हाट्सएप गया, ठक 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 ठक, तो 100 में से 98 लोगों ने विद इन अ मिनट वो मैसेज पढ़ लिया। जो कि अभी हम नॉर्मली ना 100 में से आप 30 लोगों से बात कर पा रहे हो। ये मैं ओपन चैलेंज के साथ बता रहा हूं, 10 में से 3 ही लीड से बात हो पाती, 7 से तो कभी बात ही नहीं हो पाती और हम क्विट कर देते हैं। हम बोलते लीड खराब, टाइमिंग खराब थी। तो 98% का ओपन रेट विद इन अ मिनट है। ईमेल भेजोगे सब 30 वर्किंग डेज में ओपन करेगा वो 5 से 6 आदमी। एसएमएस कोई करता ही नहीं, सिर्फ ओटीपी के काम आता है, भूल जाओ। वो एसएमएस मार्केटिंग जितने लोग चिल्ला रहे, ईमेल मार्केटिंग जितने लोग चिल्ला रहे, उनको बाय बाय बोल दो। अब वो खत्म हो गया, वो इक्वल हो गया पेजर लेके घूमना। उनकी दुकानें बंद ना हो जाए इसलिए वो चिल्ला रहे हैं एसएमएस ले लो, ईमेल ले लो, वो सब खत्म हो गया, मार्केट से जा चुका है, भूल जाओ। जो चीज आप यूज नहीं करते वो चीज आउटडेटेड है। ईमेल खोलते हो नहीं खोलते ना? कितने लोग यहाँ पे जैसे ईमेल से जाके मेरा लिंक लेके जूम की ज्वाइन करी? जरा से यस, जरा कोई नहीं कर क्या है, वाई? क्योंकि ओपन ही नहीं करते ना सर हम। व्हाट्सएप है तो बेटर टूल। रिस्पॉन्स रेट 40 से 60% है, तो 98 लोगों ने खोला ना, तो 60 से 65 लोग उसी समय बटन दबाएंगे जैसे आपने बटन दबा के कॉल ज्वाइन कर लिया जूम का। दिस इज अमेजिंग रिस्पॉन्स। तो बटन दबाएंगे और ऐसे आपके मैसेजेस पढ़ना शुरू कर देंगे। और इंडिया में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं। और आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर वर्ल्ड वाइड बिजनेस कर रहे हो तो 2 बिलियन यूजर हैं। तो मत डरो, अगर आपका कस्टमर व्हाट्सएप यूज नहीं करता तो कोई बात नहीं, आप सबको नहीं बेच सकते। इट्स ओके, इट्स ओके, उसे जाने दो। आप इस पे फोकस कर लो, आप वैसे ही आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, व्हाट्सएप इज एन अमेजिंग टूल और व्हाट्सएप ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई विद अ ग्रीन टिक। और ये व्हाट्सएप जो आपको मेरे साइड से मैसेज आ रहा है ना, ग्रीन टिक वाला एमबीजी कार्ड, वो आप कैसे ले सकते हो अपने बिजनेस के लिए। और ग्रीन टिक क्या है, मिथ है, क्यों नहीं लेना है, क्या लेना है, ये सब अभी 2 मिनट बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप की 5 मेजर प्रॉब्लम है जो आप नॉर्मल व्हाट्सएप यूज करते हो। 5 लोगों से ज्यादा व्हाट्सएप भेजने नहीं देता, ऐसा एरो का साइन लगा देता है। फॉरवर्ड मैसेज आया और रीड रेट गया, 90% से सीधा 30%, कोई पढ़ेगा ही नहीं। आप पढ़ते हो फॉरवर्ड मैसेज? नहीं पढ़ते। हमेशा खुद को रख के देखा करो यार। जब भी कोई काम करने जाओ ना मार्केटिंग का, तो खुद को रख के देखो, मैं क्या ये करूंगा? नहीं, छोड़ दो, खत्म हो गई बात। आप व्हाट्सएप पढ़ के आए ना तो आपका कस्टमर भी व्हाट्सएप पढ़ के आएगा। आप फेसबुक पे ऐड देखते हो ना तो आपका कस्टमर भी देखेगा। आप गूगल से डायरेक्शन पे पहुंचते हो ना तो गूगल से आपका कस्टमर आप तक पहुंचेगा। खत्म हो गई बात। क्यों करना आपको पेपर पे, पैम्पलेट पे? नहीं करना है तो नहीं करना, खत्म, ओके। वैसे ही लीड जनरेशन के लिए आप ब्रॉडकास्ट बनाओ। आपका कस्टमर जब तक नंबर सेव नहीं करेगा उसको जाएगा ही नहीं। तो मतलब क्या है? और कहीं से गलती से वो फर्जी सा सॉफ्टवेयर, फर्जी बट फर्जी होता है, ठीक है, वो खरीद के ले आए और आपने वो चिपका लिया और उस पर स्कैन करके मोबाइल से चला दिया। जैसे ही चलाया आपका नंबर हो गया ब्लॉक। क्योंकि अननोन नंबर पे व्हाट्सएप भेजते ही सर मैम आपने देखा होगा एक ऐसी बटन्स आती हैं, ऐड टू कॉन्टेक्ट और ब्लॉक। बंदा दबाता है ब्लॉक और खेल खत्म, और आपका नंबर ब्लॉक, स्पैम खत्म। कितने लोग हैं जो मेरे पास आते हैं कि सर मेरा नंबर ब्लॉक हो गया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। आपने किया स्पैमिंग, इसलिए आपका नंबर ब्लॉक हुआ है। एसएफपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक फॉलो अप प्लान, ठीक है। चलो, नंबर ब्लॉक हो जाता है और वो सब क्या है, 25 दिन में पैसा डबल, 10 दिन में लूज करें 10 kg, ऐसा कुछ होता नहीं है। हमें आसान दिखता है तो हम करने लगते हैं। सस्ता, सुंदर, टिकाऊ अच्छा वर्ड है, बट प्लीज समझो 5,000 की शर्ट जाके निरमा में नहीं धोगे, है ना। तो समझने की जरूरत है। बिजनेस ग्रोथ के लिए जुगाड़ मत लगाओ यार। तो व्हाट्सएप ने क्या लॉन्च किया? व्हाट्सएप ने व्हाट्सएप बिजनेस एपीआई लॉन्च किया। आपके लिए 1000 मैसेजेस फ्री है। गेम करते ना इसमें, क्यों चलाने 1 लाख मैसेजेस आपको? फेसबुक है ना लीड जनरेशन के लिए, व्हाट्सएप नहीं है भाई साहब। मैम व्हाट्सएप ये जो मैसेज भेजते हो ना 75, ये 24 घंटे का 75 पैसा चार्ज करता है। जो चिल्ला रहे हैं फेसबुक में 10,000 लोगों को, 1 लाख लोग को चलाएं अब व्हाट्सएप बिना ब्लॉक हुए। अरे आप में से कौन है यार जो 50,000 लोग को व्हाट्सएप चला? मैं नहीं चलाता। 50,000 लोग को व्हाट्सएप चलाओगे, 35,000 रुपए लेगा व्हाट्सएप। क्यों करनी लीड जनरेट व्हाट्सएप चला के? कौन से ऐसे आपके पास नंबर पड़े लाखों? अरे फेसबुक पे लगा दो 10,000 रुपए, लाइन लग जाएगी लीडों की। व्हाट्सएप इज अ कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म, व्हाट्सएप सेल्स प्लेटफॉर्म है लीड को कन्वर्ट करने के लिए। ये कोई नहीं बताता क्योंकि 25 दिन में पैसा डबल सबको पसंद है। अब समझो व्हाट्सएप से क्या क्या कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे सबसे पहले आप अबेंडेंट कार्ट रिकवरी कर सकते हो। ये मैं लाइव करके दिखाऊंगा अभी, जैसे सारी चीजें करी। अबेंडेंट कार्ट रिकवरी क्या होता है? आपने कुछ ऐड टू कार्ट किया,
या आप किसी दुकान पे गए, आपने कुछ ट्राई किया, ब्लेजर वेजर ज्वेलरी खरीदे न रख के चले गए, सबके साथ होता है ऐसा। वो उन पे क्या करना है, उनको एक मैसेज भेजना है 3 दिन तक, इसे कहते हैं वेंडेंट कार्ड रिकवरी, डिस्काउंट का, वैल्यू का, कुछ तो भी। इससे आपकी 30% सेल्स बढ़ जाती है, 30% सेल्स। आप में से कितने लोग हैं